जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करती है जो गलत होता है, कानून का उल्लंघन करता है या अनुचित होता है, या उसमें जज की जो जुडिशियल डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसको गलत तरीके से लागू किया जाता है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन किया जाता है। हिंदी में रिवीजन को निगरानी कहते हैं, जो यह दिखाता है कि कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन किसी पार्टी का अधिकार नहीं होता, बल्कि ऊपर वाली कोर्ट का विशिष्ट विवेकाधिकार होता है। यह ऊपर वाली रिविजनल कोर्ट का अपना प्रेरोगेटिव होता है कि वह रिवीजन को सुने या ना सुने। आप रिविजनल कोर्ट के सामने केवल इतनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि नीचे वाली क्रिमिनल कोर्ट ने गलत या गैरकानूनी या अनुचित निर्णय पास कर दिया है। आप कृपया अपनी रिविजनल कोर्ट वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर को मंगवा लें और उसे ठीक कर दें। जब आप कोर्ट्स में जाते हैं तो अनेक कोर्ट ऑर्डर से लोग परेशान रहते हैं। मजिस्ट्रेट ने कानून का ध्यान नहीं रखा, बिल्कुल गैर मुनासिब ऑर्डर पास कर दिया, या ऐसे ही दूसरे दुख वे आपको सुनाते हैं। तो उसमें सही तरीका यही है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन में जाया जाए। यदि त्रुटिपूर्ण ऑर्डर मजिस्ट्रेट का हो तो सेशंस कोर्ट में रिवीजन किया जाए, और यदि त्रुटिपूर्ण ऑर्डर सेशंस कोर्ट का हो तो हाई कोर्ट में रिवीजन की जाए। यह क्रिमिनल कोर्ट्स में अपेक्षाकृत जल्दी रिलीफ पाने का तरीका होता है। हालांकि कोर्ट के कुछ बहुत छोटे मोटे ऑर्डर्स होते हैं, जैसे अगली तारीख देना, कैदी से मुलाकात की अनुमति की अर्जी पास करना, पहले यह एप्लीकेशन डिसाइड करें या वह एप्लीकेशन डिसाइड करें, इस बात को डिसाइड करना। ये ऐसे छोटे मोटे ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कहते हैं। इन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के खिलाफ कोई रिवीजन की अनुमति नहीं दी गई है। सेक्शन 438 BNSS, जो पहले पुराने कानून में 399 CRPC होता था, इसके अनुसार सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ किसी भी क्रिमिनल कोर्ट की कार्रवाई को अपने सामने मंगवा सकते हैं या उसे प्रस्तुत करने का हुक्म दे सकते हैं, ताकि उसकी करेक्टनेस को, लीगलिटी को या प्रोप्राइटी को जांचा जा सके। इस जांच के दौरान अगर नीचे वाली कोर्ट ने कोई दंड या कारावास आदि दिया हुआ है तो उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है, माने उसके ऊपर स्टे दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति रिवीजन का केवल एक अवसर ले सकता है, कानून में एक ही अवसर मिलता है, चाहे वह रिवीजन फिर आप सेशंस कोर्ट के सामने कर लें या हाई कोर्ट के सामने कर लें। रिवीजन करने का दूसरा अवसर नहीं मिलता तो मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट का कोई ऑर्डर है, उसके खिलाफ आपने सेशंस कोर्ट में रिवीजन किया और सेशंस कोर्ट ने वह रिवीजन आपके फेवर में नहीं पारित किया, तो फिर आप हाई कोर्ट में दूसरा रिवीजन नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जाने के लिए आपको जो दूसरी हाई कोर्ट की न्यायमूलक शक्तियां होती हैं, जिन्हें आप पुराने टाइम में 482 CRPC कहते थे और आजकल 528 BNSS कहते हैं, उनके माध्यम से इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है। रिवीजन करते हुए एक दूसरी बात होती है लिमिटेशन पीरियड। जितने समय में किसी जुडिशियल ऑर्डर को उसकी ऊपर वाली कोर्ट के सामने चुनौती दी जा सकती है, उस अवधि को लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। किसी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन करने के लिए आपके पास 90 दिन का लिमिटेशन पीरियड होता है, यानी आप 90 दिनों के भीतर उस ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं। अगर आपने 90 दिनों से ज्यादा गुजार दिए तो फिर आप उसके खिलाफ रिवीजन नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको रिविजनल कोर्ट की अनुमति अलग से लिमिटेशन एक्ट के तहत देनी होगी। वह एक अलग विषय है और उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। रिवीजन के दौरान एक अन्य समस्या भी आती है कि यदि कुछ आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ सेशंस कोर्ट में रिवीजन फाइल कर दी और कुछ आरोपियों ने हाई कोर्ट में कर दी, तो क्या होगा कि सबका ऑर्डर अलग अलग आएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हाई कोर्ट के पास एक शक्ति होती है कि वह सेशंस कोर्ट में पेंडिंग सभी रिवीजन्स को भी अपने सामने मंगवा सकता है और उन सब को सुनकर इकट्ठे ऑर्डर से तय कर सकता है। अब सवाल है कि क्या रिवीजन व अपील एक ही बात होती हैं, क्योंकि यह एक लेमैन के लिए एक जैसी बात होती है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ अपील की गई है या रिवीजन की गई है। रिवीजन और अपील एक जैसी बातें नहीं होती। रिवीजन में एक केस के छोटे से भाग से संबंधित बात सुनी जाती है, लेकिन अपील में पूरे केस को सुना जाता है।
केस के हर एक पहलू पर सुना जाता है। अपीलेट कोर्ट वास्तव में ट्रायल कोर्ट का ही विस्तार होता है, जिसके पास ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई सभी गलतियों को सुधारने की पूरी जुडिशियल शक्ति होती है, जबकि रिविजनल कोर्ट की शक्तियां अपीलेट कोर्ट के मुकाबले बहुत कम होती हैं। रिविजनल कोर्ट केवल एक छोटे से ऑर्डर की 3 कमियों को देख सकता है, जो अभी हमने आपको ऊपर बताई कि कोई तथ्यात्मक गलती तो नहीं है, किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, या कोई अनुचित बात तो ऑर्डर में नहीं आ गई है। इन बातों के अलावा रिविजनल कोर्ट कुछ और कमी नहीं देख सकता है। कोई भी रिविजनल कोर्ट ट्रायल कोर्ट के द्वारा स्थापित फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। फैक्ट में बदलाव केवल अपीलेट कोर्ट अपील की सुनवाई के दौरान ही कर सकता है। पिछले दिनों यह देखने में आया है कि हमारे व्यूअर्स इंडियन लीगल सिस्टम की मेंबरशिप तथा यूट्यूब की मेंबरशिप को लेकर कुछ कंफ्यूजन के शिकार हो गए हैं। वे हमें 159 रुपया भेज रहे हैं और हमसे इंडियन लीगल सिस्टम की मेंबरशिप की मांग कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि यह फीस 159 रुपया यूट्यूब की मेंबरशिप के लिए है। इंडियन लीगल सिस्टम की मेंबरशिप के लिए अलग से फीस का प्रावधान किया गया है। आप दोनों मेंबरशिप के अंतर को समझें। कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज के द्वारा हमसे जानकारी मांगे। यदि दोनों मेंबरशिप के बीच में यह कंफ्यूजन आगे भी जारी रहता है तो हम YouTube की मेंबरशिप को बंद करने के ऊपर फैसला ले सकते हैं। एक सवाल और है कि एक आम आदमी के लिए रिवीजन का क्या अर्थ होता है। आम आदमी के लिए रिवीजन का अर्थ है कि क्रिमिनल कोर्ट के किसी गलत ऑर्डर से मुक्ति पाना। यदि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर गलत है तो सेशंस कोर्ट में रिवीजन कर देना, और यदि सेशंस कोर्ट का ऑर्डर गलत है तो हाई कोर्ट में रिवीजन कर देना और उस ऑर्डर को अपने फेवर में करवा लेना। तो फिर दूसरा सवाल भी पैदा होता है कि रिवीजन तो केवल 3 बातों पर ही हो सकती है, केवल करेक्टनेस, केवल लीगैलिटी, केवल प्रोपराइटी पर। और यदि ऐसा है तो हर एक ऑर्डर को रिवीजन में ले जाकर उसको रिविजनल कोर्ट के द्वारा कैसे पलटवाया जा सकता है। तो इस बात के उत्तर के लिए हमें कुछ बातों को समझ लेना होगा। ट्रायल कोर्ट का हर एक ऑर्डर रिविजनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ जाए, इसके लिए आपके एडवोकेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका अनुभव महत्वपूर्ण होता है। आपके वकील साहब के द्वारा की जाने वाली रिवीजन एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप खुद भी देखते हैं कि किसी भी कोर्ट ऑर्डर से आपको गिनी चुनी दिक्कतें ही होती हैं, या तो उन ऑर्डर्स में फैक्ट गलत लिखे जाते हैं, या आपके मुताबिक कानून का सही पालन नहीं किया जाता, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कुछ दूसरी अनुचित बात लिखी गई हो। जो रिलीफ आपको मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया, और जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको रिलीफ मिल पाया। तो बस आपके वकील साहब को करना यह होता है कि कोर्ट ऑर्डर से आपको कोई भी मुश्किल हो, आप उसके खिलाफ इस तरह से रिवीजन की ड्राफ्टिंग करें, इस तरह से रिवीजन की एप्लीकेशन लिखें कि वह इन 3 कॉर्नर्स के बीच में आ जाए, करेक्टनेस, लीगैलिटी और प्रोपराइटी। इसमें लिखने के आपके वकील साहब के तौर तरीके भी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, उनका अनुभव भी काम आएगा। इस तरह सही रिवीजन एप्लीकेशन से आपको रिलीफ मिलने में आसानी होगी, कोर्ट द्वारा प्रॉब्लम्स को समझने में आसानी होगी, और वकील साहब को आर्ग्यूमेंट करने में आसानी होगी। सब चीजें ठीक से होंगी तो आपको रिलीफ भी आसानी से मिल सकेगा। ये सारी बातें सीखने में कुछ समय तो लगता है, और जब तक आप इसे अपने अनुभव से सीखेंगे तब तक आप इंडियन लीगल सिस्टम से रिवीजन को प्रभावशाली तरीके से ड्राफ्ट कैसे करें इस बात को जान सकते हैं। 2-4 बार हमारे साथ मिलकर लिख लेने से आप स्वयं अपने आप सीख जाएंगे कि एक प्रभावशाली ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, और फिर आप अपने आप स्वयं में यह सब कर पाएंगे। अनेक बार आपको पता नहीं चल पाता है कि सही कानूनी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और जो आपके वर्तमान वकील साहब कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या वह कानून के अनुसार नहीं है। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सभी मेंबर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रायल की व्यवस्था शुरू करवाई है। इसमें हम अपने सब मेंबर्स के पूरे ट्रायल पर कानूनी निगाह रखते हैं। जहां कहीं भी कुछ कानूनी विचलन होता है, अपने ट्रैक से अलग चलते हैं, आरोपी चलते हैं या उनके एडवोकेट चलते हैं,
उनको सही कानूनी कदमों की जानकारी दी जाती है, सही विधि बताई जाती है। यदि आरोपी चाहते हो तो उनके एडवोकेट्स को भी कानूनी परामर्श दे दिया जाता है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।